शाम के 7 बज रहे थे। शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में ठहाके गूंज रहे थे। विनीत अपनी कंपनी के कुछ क्लाइंट्स और सहकर्मियों के साथ बैठा था। उसने अभी अभी एक बेहतरीन चुटकुला सुनाया था जिस पर सब लोटपोट हो रहे थे। अरे विनीत सर, कमाल है आप, सामने बैठी मिसेस वर्मा ने हंसते हुए कहा। आपसे बात करके तो दिन भर की थकान मिट जाती है। आपकी पत्नी कितनी खुशकिस्मत होगी। उन्हें तो घर में इंटरटेनमेंट के लिए टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना सम्मान देते हैं। विनीत ने एक विनीत मुस्कान के साथ सिर झुकाया। धन्यवाद मैम। बस मैं मानता हूँ कि वाणी ही इंसान का असली गहना है। अगर हम मीठा नहीं बोल सकते तो चुप रहना बेहतर है। वहाँ मौजूद हर शख्स विनीत की तारीफ कर रहा था। वह वाकई बहुत मृदुभाषी, मिलनसार और जेंटलमैन था। उसने बेटर को भी बेटा कहकर बुलाया था और बिल देते वक्त उसे अच्छी टिप के साथ साथ दुआएं भी दी थी। घड़ी की सुई 8 पर थी। पार्टी खत्म हुई। विनीत ने सबको अलविदा कहा और अपनी कार में बैठा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे कार घर के करीब पहुंच रही थी, विनीत के चेहरे का भूगोल बदल रहा था। वो चमकती हुई आंखें अब बुझ चुकी थी, होठों पर सजी मुस्कान गायब हो चुकी थी और माथे पर एक स्थायी सिकन आ गई थी। कार का दरवाजा खुलने तक वह रेस्टोरेंट वाला विनीत नहीं रहा था। उसने घर की घंटी बजाई। दरवाजा उसकी पत्नी श्रद्धा ने खोला। श्रद्धा के चेहरे पर एक थकी हुई लेकिन उम्मीद भरी मुस्कान थी। आ गए आप? पानी लाऊं? श्रद्धा ने पूछा। विनीत ने बिना उसकी तरफ देखे अपने जूते उतारे और सोफे पर फेंक दिए। हटो सामने से। आते ही शुरू हो गई। पानी लाऊं, चाय लाऊं? अरे भाई, सांस तो लेने दो। दिन भर बाहर मगजमारी करके आता हूँ। घर में घुसते ही नौकरानी की तरह सिर पर मत चढ़ा करो। श्रद्धा की मुस्कान मुरझा गई। वे चुपचाप रसोई में पानी लेने चली गई। तभी अंदर के कमरे से विनीत की बूढ़ी माँ पुष्पा देवी अपनी लाठी टेकते हुए बाहर आई। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, फिर भी बेटे की आहट सुनकर वे रुक न सकी। बेटा आ गया? आज डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने कहा है कि वो वाली दवा बदलनी पड़ेगी। विनीत ने अपना फोन निकालते हुए झुंझलाकर जवाब दिया। माँ प्लीज, अभी मैं ऑफिस के ईमेल चेक कर रहा हूँ। आपकी बीमारियों का पुराण सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। टेबल पर पर्चा रख देना, मंगवा दूंगा। अब शांति से बैठने दोगी या मैं बाहर वापस चला जाऊं? पुष्पा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटा, तू काम कर ले। और वे वापस अपने कमरे में मुड़ गई। ये इस घर की रोज की कहानी थी। विनीत जो बाहर दुनिया के लिए फरिश्ता था, घर में पत्थर बन जाता था। अगर पड़ोसी की बीवी बीमार हो तो विनीत फलों की टोकरी लेकर सबसे पहले पहुंचता और पूछता, भाभी जी कोई भी ज़रूरत हो तो बताइएगा, मैं हूं ना। लेकिन अगर अपनी पत्नी श्रद्धा को बुखार हो तो उसका ताना होता, तुम्हें तो रोज कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, अब खाना कौन बनाएगा। अगर ऑफिस में किसी जूनियर से गलती हो जाए तो विनीत उसे समझाता, कोई बात नहीं, गलतियों से ही इंसान सीखता है। लेकिन अगर घर में उसके 8 साल के बेटे शिव से पानी का गिलास गिर जाए तो घर में कोहराम मच जाता। अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सब के सब जाहिल गंवार भरे पड़े हुए इस घर में। श्रद्धा अक्सर सोचती कि क्या ये वही आदमी है जिससे उसकी शादी हुई थी, या फिर विनीत के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक वो जो दुनिया को दिखाने के लिए है और एक वो जो असलियत में है। एक रविवार विनीत के बचपन का दोस्त मोहित अपनी पत्नी पूजा के साथ उसके शहर आया हुआ था। विनीत ने उन्हें लंच पर बुलाया। विनीत अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत सतर्क था, इसलिए उसने श्रद्धा को सख्त हिदायत दी थी कि खाना एकदम 5 स्टार जैसा होना चाहिए और घर चमकना चाहिए। दोपहर को मोहित और पूजा आए। विनीत का व्यवहार फिर बदल गया। वह दरवाजे पर ही बाहें फैलाकर मिला। अरे भाभी, आप तो दिन ब दिन और जवान होती जा रही हैं।
विनीत ने पूजा से चहकते हुए कहा। मोहित यार, तू कितना लकी है। श्रद्धा ट्रे में शरबत लेकर आई। विनीत ने लपक कर श्रद्धा के हाथ से ट्रे ले ली और बड़े प्यार से पूजा को ग्लास थमाया। लीजिए भाभी, श्रद्धा ने खास आपके लिए बनाया है। बातों बातों में पूजा ने कहा, भैया पानी थोड़ा और मिलेगा। विनीत तुरंत खड़ा हो गया। अरे आप बैठिए, मैं लाता हूँ। वे रसोई में गया। श्रद्धा वहाँ रोटियां सेक रही थी। विनीत ने दबी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हें अकल नहीं है? टेबल पर जग खाली पड़ा है। मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करानी है क्या? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पल्लू से पोंछ लिए और जग भरकर बाहर भिजवा दिया। खाना खाते वक्त विनीत ने पूजा की साड़ी की तारीफ की। भाभी, ये रंग आप पर बहुत जचता है, बहुत सोबर चॉइस है आपकी। श्रद्धा ने वही साड़ी पहनी थी जो विनीत ने पिछले साल दिवाली पर दिलवाई थी और तब कहा था कि ये तुम पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, तुम इसमें और मोटी लग रही हो। आज वही श्रद्धा उसी साड़ी में चुपचाप सबको खाना परोस रही थी और विनीत की नज़र उस पर एक बार भी प्रशंसा के भाव से नहीं पड़ी। मोहित, जो विनीत को बचपन से जानता था, एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। वह पिछले 2 घंटों से विनीत के व्यवहार को बहुत बारीकी से देख रहा था। उसे विनीत की ओवर एक्टिंग और श्रद्धा की खामोशी के बीच का विरोधाभास साफ दिखाई दे रहा था। खाना खाने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिव अपना स्कूल का प्रोजेक्ट लेकर आया। पापा देखो, मैंने रोबोट बनाया है, शिव ने उत्साह से कहा। विनीत ने पूजा और मोहित के सामने अपनी बाप वाली छवि चमकाने के लिए शिव को पास बुलाया। अरे वाह, मेरा बेटा तो जीनियस है, बहुत बढ़िया बेटा। उसने शिव के गाल चूमे। शिव हैरान था। आमतौर पर जब वह पापा को कुछ दिखाता था तो उसे डांट पड़ती थी कि पढ़ाई छोड़कर इन फालतू चीजों में समय बर्बाद मत करो। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि आज पापा इतने अच्छे क्यों हैं। शाम को जब मोहित और पूजा जाने लगे तो विनीत उन्हें कार तक छोड़ने आया। मोहित ने कार का दरवाज़ा खोला, फिर रुका और विनीत के कंधे पर हाथ रखा। विनीत, यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? विनीत मुस्कुराया। अरे बोल ना यार, अपन तो भाई हैं। मोहित ने गंभीर होकर कहा, यार तू दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है और शायद ऑफिस में सबसे अच्छा बॉस भी होगा। लेकिन क्या? विनीत ने पूछा। लेकिन तू एक बहुत बुरा पति और एक बहुत कमजोर पिता है, मोहित ने सीधे आंखों में देखकर कहा। विनीत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये क्या कह रहा है तू? मोहित ने समझाया। देख भाई, मैंने देखा कि तूने पूजा से कितनी तमीज से बात की। तूने उसे पानी तक खुद उठा कर दिया, उसकी साड़ी की तारीफ की, लेकिन अंदर जब श्रद्धा भाभी से सब्जी में नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो तूने उन्हें जिस तरह घूरा था वो मैंने देख लिया था। तूने पूजा से कहा प्लीज़ बैठिए, लेकिन श्रद्धा भाभी को तूने एक बार भी साथ बैठने को नहीं कहा, वो बस परोसती रही। विनीत कुछ बोलने लगा लेकिन मोहित ने रोक दिया। सुन, हम गैरों से अच्छा व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनकी गुड बुक्स में रहना होता है, हमें अपनी इमेज बनानी होती है। हम जानते हैं कि अगर पड़ोसी से बदतमीजी करेंगे तो वो हमें छोड़ देगा, बुरा भला कहेगा, लेकिन हमें लगता है कि घर वाले तो फिक्स डिपॉजिट हैं, वो कहाँ जाएंगे, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, ये तो अपने हैं, इनसे कैसा भी व्यवहार करो ये तो सहेंगे ही। मोहित की बातें विनीत को चुप रही थी। विनीत, जिस दिन तूने श्रद्धा भाभी से वैसे ही बात कर ली जैसे तू आज पूजा से कर रहा था, कसम से कहता हूँ तेरे घर के ये मुरझाए हुए पौधे फिर से खिल जाएंगे। बाहर वालों की तालियां बटोर कर क्या करेगा जब घर लौटने पर तुझे सिर्फ खामोशी और डर मिले। तूने शिव को गले लगाया तो वो सहम गया था क्योंकि उसे तेरे प्यार की आदत नहीं है। सोच इस बारे में। मोहित गाड़ी में बैठकर चला गया। विनीत सड़क पर अकेला खड़ा रह गया। शाम का अंधेरा घिराया था। वह बहुत देर तक गेट पर खड़ा रहा। उसे याद आया कि आज उसने मिसेस वर्मा की तारीफ की थी, वेटर को दुआएं भी दी थी, पूजा को
रानी की तरह ट्रीट किया था। और श्रद्धा श्रद्धा को उसने सिर्फ आदेश दिए थे। माँ को उसने झिड़क दिया था। क्या वाकई वह दोहरी जिंदगी जी रहा था? क्या उसका असली चेहरा वह क्रूर इंसान था जो घर के अंदर रहता है और बाहर वाला चेहरा सिर्फ एक मुखौटा था? भारी कदमों से वह अंदर गया। घर में सन्नाटा था। श्रद्धा डाइनिंग टेबल साफ कर रही थी। शिव अपने कमरे में जा चुका था। माँ टीवी के सामने बैठी थी, लेकिन आवाज म्यूट थी। उसे देखकर सब सतर्क हो गए, जैसे कोई खतरा आ रहा हो। ये डर ही तो उसकी कमाई थी आज तक की। विनीत धीरे से रसोई में गया। श्रद्धा बर्तन धो रही थी। उसकी कमर उनकी तरफ थी। विनीत ने गला साफ किया। श्रद्धा का हाथ कांप गया। शायद उसे लगा कि कोई और गलती निकल आई है। वह पलटी। उसकी नजरें झुकी थी। जी वो नमक ज्यादा था। अगली बार ध्यान रखूंगी। विनीत का दिल बैठ गया। उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर रही थी, वह अपनी सफाई पेश कर रही थी। विनीत ने हिम्मत जुटाई। वे शब्द जो वह दिन भर में 50 बार अजनबियों को बोलता था, आज अपनों से बोलने में उसका गला सूख गया था। श्रद्धा, वो आज खाना बहुत अच्छा बना था, खासकर वो पनीर की सब्जी। पूजा भी तारीफ कर रही थी। श्रद्धा के हाथ से जूना छूट गया। उसने आश्चर्य से सर उठाकर विनीत को देखा। क्या उसने सही सुना? पिछले 5 सालों में शायद पहली बार विनीत ने उसके खाने की तारीफ की थी। और सुनो, विनीत ने आगे कहा, तुम थक गई होगी, रहने दो ये बर्तन, सुबह बाई कर लेगी। आओ बैठकर चाय पीते हैं। मैंने आज माँ से भी ठीक से बात नहीं की। श्रद्धा की आंखों में अविश्वास था, लेकिन धीरे धीरे उस अविश्वास की जगह एक हल्की सी चमक ने ले ली। वे चमक जो किसी महंगे हीरे से ज्यादा कीमती थी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।